الرحيم۔ सन 14 बेसत में हुक्म रसूल के मुताबिक मुसलमान चोरी छुपे यसरब जाने लगे और वहां पहुंचकर उन्होंने अच्छी मंजिल हासिल कर ली। कुरैश को जब मालूम हुआ कि यसरब में इस्लाम जोर पकड़ रहा है तो दारुल नदवा में जमा होकर ये सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। किसी ने कहा कि यहीं पर मोहम्मद को नाउजुबिल्लाह कत्ल किया जाए और उनका दीन यहीं पर ख़त्म हो जाए, और किसी ने कहा कि उन्हें जला वतन किया जाए। तब अबू जहल ने राय दी कि मुख्तलिफ कबाइल के लोग जमा होकर उन्हें एक ही हमले में कत्ल कर दें ताकि कुरैश खून बहा ना ले सकें। इसी राय पर बात ठहर गई और रात के वक्त सब ने मिलकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया। परवरदिगार की राय के मुताबिक जो हज़रत जिब्राइल के ज़रिए हुजूर तक पहुंची, रसूल अल्लाह ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपने बिस्तर पर लेटा दिया और एक मुट्ठी धूल लेकर घर से बाहर निकल गए और कफ़ार की आंखों में धूल झोंकते हुए ऐसे घर से बाहर निकले जैसे कुफ्र से ईमान निकल जाए। वाज़ह रहे कि ये बहुत ही सख्त तरीन मौका था। जनाबे अली अल मुर्तज़ा को मालूम हो चुका था कि कुरैश ने रसूल अल्लाह के कत्ल का इरादा किया है और आज रसूल अल्लाह का बिस्तर कत्लगाह की ज़मीन है। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ऐसे सोए हुए थे कि आप खुद फरमाते हैं, उस रात से कबल और बाद में मुझे आज तक वैसी मीठी नींद नहीं आई। सुबह होते होते दुश्मन दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल हुए। चादर हटाई तो देखा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम वहाँ सोए हुए हैं। पूछा गया, मोहम्मद कहाँ हैं? जवाब दिया, जहाँ पर भी हैं खुदा की अमान में हैं। बस हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने तलवार निकाली और खड़े हो गए और सब घर से भाग गए। अली अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए खुदा ने जिब्राइल और मीकाइल को भेज दिया था। ये दोनों सारी रात अली अलैहिस्सलाम का पहरा देते रहे। अलबत्ता रसूल अल्लाह के रवाना होते ही हज़रत अबू बकर ने उनका पीछा किया। रसूल अल्लाह ने रात के अंधेरे में ये समझकर कि कोई दुश्मन आ रहा है कदम को तेज़ कर दिया तो आपके पाँव में ठोकर लगी और खून जारी हो गया। फिर आपने महसूस किया कि अबू बकर इब्ने अबी कहाफ़ा आ रहे हैं तो आप खड़े हो गए। सही बुखारी में है कि रसूल अल्लाह ने हज़रत अबू बकर से एक ऊँटनी खरीदी। हज़रत अबू बकर ने 200 दरहम की खरीदी हुई ऊँटनी रसूल अल्लाह को 900 दरहम में फ़रोख्त की और फिर ये दोनों गारे सोर तक पहुँचे और ये दोनों हजरात गार में दाखिल हो गए। अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि गार के मुंह पर बबूल का दरख्त उगा दिया। मकड़ी ने जाला तना और कबूतरों ने अंडा दे दिया, जिसके बाद गार में दाखिले का शक ना रहा। जब दुश्मन इस गार तक पहुंचे तो वो यही सब कुछ देखकर वापस चले गए। मुख्तसर ये कि पहली रबीउल अव्वल 1462 को जुमेरात के दिन रात के वक्त कुरैश ने रसूल अल्लाह के घर का मुहासरा किया था। सुबह से कुछ पहले 2 रबीउल अव्वल जुम्मे के दिन गारे सोर में पहुंचे। 4 रबीउल अव्वल इतवार के दिन तक गारे सोर में ही रहे और हज़रत अली अलैहिस्सलाम रात में आपके लिए खाना पहुंचाते रहे। चौथे रोज़ 5 रबीउल अव्वल पीर के दिन अब्दुल्ला इब्ने अरीकत और आमिर इब्ने फहरा भी आ पहुँचे और ये चारों लोग मामूली रास्ता छोड़कर कुलजुम के किनारे मदीना की तरफ रवाना हो गए। कफ़ारे मक्का ने इनाम मुकर्रर कर दिया था कि जो भी शख्स आपको ज़िंदा पकड़ कर लाए या आपका सर लाए तो उसको 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। इस पर सराका इब्ने मालिक आपकी खोज लगाता हुआ गार तक जा पहुंचा। उसे देखकर हज़रत अबू बकर रोने लगे तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, रोते क्यों हो? खुदा हमारे साथ है। सराका करीब पहुंचा ही था कि इसका घोड़ा ज़मीन में धंस गया। उस वक्त हज़रत रवानगी के लिए गार से बरामद हो चुके थे। सराका ने माफ़ी मांगी और रसूल अल्लाह ने माफ़ कर दिया। घोड़ा ज़मीन से निकल आया और वो जान बचाकर भागा और वापस जाकर काफरों से कहा कि मैंने मोहम्मद का बहुत सुराग लगाया है, लेकिन ना वो ज़मीन पर मिलता है ना वो आसमान पर। 12 रबीउल अव्वल दोपहर के वक्त आप मकाम कुबा तक जा पहुँचे, जो मदीने से 2 मील के फासले पर एक पहाड़ी है। आपकी ऊँटनी इस मकाम पर खुद ब खुद ठहर गई और आगे ना बढ़ी। वहाँ के बाशिंदों ने जोश में नाराए तकबीर बुलंद किया और आपने यहाँ एक मस्जिद की बुनियाद डाली। इसी मकाम पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी मक्का की तमाम अमानतों की अदायगी करके आ पहुँचे। आपके हमरा औरतें और बच्चे भी थे।
عورتیں اور بچے ناکوں پر سوار تھے اور حضرت علی علیہ السلام پیدل تھے۔ اسی کی وجہ سے آپ کے پیروں میں ورم تھا اور آپ کے پیروں سے خون جاری تھا۔ رسول اللہ کی نظر جب علی علیہ السلام کے پیروں پر پڑی تو آپ رونے لگے اور اپنا لعاب دہن علی علیہ السلام کے پیروں پر لگا کر صحیح کر دیا۔ مقام قباء میں آپ 4 دن قیام کرنے کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور 16 ربیع الاول جمعے کے دن آپ مدینہ میں داخل ہو گئے۔ محلہ بنی سالم میں نماز کا وقت آ گیا اور آپ نے جمعے کی نماز وہیں پر ادا کی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی جمعے کی نماز تھی اور یہ وہی جگہ ہے جہاں اب بھی مسجد نبوی واقع ہے۔ مدینہ میں داخلہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جو کمال سادگی کے ساتھ تیار کی گئی۔ اس کی زمین صحابی رسول ابو ایوب انصاری نے خریدی اور مسجد کے تعمیراتی کام میں مزدور کی حیثیت سے دیگر اصحاب کے ساتھ رسول اللہ بھی کام کرتے رہے۔ مسجد کے ساتھ ساتھ حجرے بھی تیار کیے گئے اور ایک چبوترا جسے صفا کہتے ہیں، یہی وہ جگہ تھی جہاں نئے نئے مسلمان ٹھہرائے جاتے تھے۔ انہی لوگوں کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے اور ان کی پرورش صدقہ وغیرہ سے کی جاتی تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد نماز کی رکعتوں کی بھی مکمل تعین کر دی گئی، یعنی اس سے پہلے مغرب کے علاوہ سب نمازیں 2 رکعتی تھیں، پھر 17 رکعتیں معین کر دی گئی اور ان کے اوقات بتا دیے گئے، اور اسی سال زکوٰۃ بھی فرض کی گئی۔ رسول اللہ کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کا ہجری سال شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری کا 6واں پارٹ تھا، اور انشاءاللہ آگے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف ڈاکومنٹریز آتی رہیں گی تاکہ ہر مسلمان محمد و آل محمد کی زندگیوں کے بارے میں جان سکے۔ تو اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوسرے مومنین کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اہل بیت راہ نجات سے شہباز حیدر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللهم صل على محمد